आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्टेशन के बाहर घायल अवस्था में मिला युवक, मामला संदेहास्पद। ओएनजीसी के काम पर लगाई जाए रोक, किसानों ने रखी मांग। राशन दुकानदार से परेशान युवक चढ़ा टंकी पर, घंटों तक चलता रहा ड्रामा। पंचायत चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन अनेक लोगों ने निकाले नामांकन वापस। ये थी दिन भर की कुछ खास खबर। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक युवक की जो घायल अवस्था में असलाना स्टेशन के समीप पड़ा हुआ था, जिसके बाद मामले की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई थी। वह मौके पर पहुंची, घायल को जिला अस्पताल लेकर आई। दमोह जिला अस्पताल तक 108 एम्बुलेंस से मरीज को दाखिल कराया गया। युवक काफी घायल है। डॉक्टर की माने तो उसके साथ मारपीट हुई है, उसी के ये गंभीर घाव हैं। घायल को लेकर के आए हैं कैसे? ये सतगुआ स्टेशन के पास परवासा गांव से एक मामला सामने आया, जहां एक हिरण की मौत हो गई। बताया जाता है कुत्तों के द्वारा उसे खा लिया गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कुत्ता लगातार उसका पीछा कर रहे थे, उसका पैर टूट गया, जिसके बाद एक खेत में वह गिर गया तो कुत्तों ने उसे खा लिया। बाद में दमोह रेंजर को इस संबंध में जानकारी दी गई तो उनके द्वारा बीती रात वन विभाग की टीम को पहुंचाया गया था। वहीं आज सुबह इसे खेत से उठाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे जलाया गया। क्या कहना है इस संबंध में डिप्टी रेंजर का, आइए हम आपको सुनाते हैं। वारी जी कहाँ से इसको लेके आए, क्या है? भोरासर गांव बासा के आगे है 10-12 किलोमीटर। क्या खेत में कुत्तों ने पकड़ लिया था, इसको घायल कर दिया था, खत्म हो गया। कब सूचना लगी थी, कब क्या हुआ? कल शाम को रेंजर साहब ने बताया, चले गए। दमोह जिले में काफी तादाद में हिरण हैं, जिनका अवैध जहाँ शिकार हो जाता है तो कभी कुत्ते भी उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं, और इसी बीच एक हिरण की मौत हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ऐसे तो क्या लग रहा है कि ट्रेन से टकराए हैं कि किसी ने मारा है? ऐसा लग रहा है ट्रेन से टकरा है। ट्रेन से टकराया है कि किसी ने मारा पीटा है? मतलब पता है कुछ कि नहीं? पता है क्या है पता? किसी ने मारा है क्या? ट्रेन से टकरा गए। मरीज के संग वो है अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा अनिकेत पटेल। और जो एक्सीडेंट हुआ है उनका दौर का पटेल। कहाँ के निवासी, कौन से गांव के? सदगुआ सदगुआ। थाना कौन सा लगता? पथरिया। पथरिया था। आप कौन है? बेटा है। अरे वो करो ना, पूरी रजाई करो, ऐसी रजाई पे जो लेटो है ना, पूरी रजाई उठाओ। घायल का उपचार जहां जबलपुर में जारी है, वहीं पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के मारूताल में कमल नाम का एक युवक टंकी के ऊपर चढ़ गया। बताया जाता है कि राशन दुकानदार की एक शिकायत की थी, उसके बाद राशन दुकानदार के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। मारपीट और लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों का खासा आक्रोश था और इसी के चलते कमल नाम का युवक टंकी के ऊपर चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक समझाइश दी, बामुश्किल उसे नीचे उतारा गया। ग्रामीणों का खासा आक्रोश देखा गया। क्या कहना है ग्रामीणों का और पुलिस महकमे का, आइए हम आपको सुना देते हैं। अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि कमल ठाकुर निवासी अपने मारूताल का एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया है। उसका ये कहना है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत कोई पाठक है उसने की है और इस वजह से वो ऊपर चढ़ गया था। तो हम लोग आके उसको समझाइश देकर नीचे आ गया। बाकी जो भी उसकी समस्या होगा उसका निराकरण करेंगे।
बात इनने कहा कह रही कि लड़का चोरी करके ले गए 6 किलो कहूँ 7 किलो कहूँ 35 किलो ऐसो कम दे रहा हो और बच्चा जात है सो रिपोर्ट डालत है और हम लोग जाना सो ABCD जानत नहीं है। अब क्या करें कि तो आगा भैया जो ले आए बस। और अब भी हमारा अब भी की बात है, अब ज्यादा देर नहीं भाई 10 मिनट भय हैं। पाठक को छोटू लड़का कह रहा है मर जाने दो देख लेंगे तो ऐसो मचो गाँव में। अब भी का ज्यादा देर नहीं भाई आंगन में खड़े होंगे ऐसा इनका बोलना है। ये बताइए आप मर जाएगा बहुत सी औरत पागल है। अब उसका कार्ड देख सकते हो आप। रखो है वो घर में। अरशद बंटी पठान लखीडी सी न्यूज तमाम। हटा से एक मामला सामने आया जहां कॉफी के धोखे में महिला के द्वारा फिनाइल पी ली गई है, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पहले हटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, बाद में उसे दमोह रेफर किया गया है। घटना के संबंध में महिला के पति का कहना है कि धोखे से उनकी पत्नी के द्वारा कॉफी के स्थान पर फिनाइल को पिया गया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपका कहाँ से आया? यही दमोह से। ये कौन है आपकी पत्नी? क्या नाम है इनका? पिचा श्रुति। क्या हो गया इन्हें? उनने गलती से कॉफ़ी मग में कॉफ़ी रखी थी, वो फिनाइल समझ के पी ली मिस्टेक से। फिनाइल रखी हुई थी कॉफ़ी में? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हटा के रहने वाले। महिला को उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह के राजापटना से एक मामला सामने आया जहां जहरीला पदार्थ खाने के बाद महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। महिला की पति की माने तो महिला के पेट में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसके द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया है और जहरीला पदार्थ पी लिया। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? राजापटना। ये कौन है आपकी? क्या हो गया इन्हें? पेट दर्द खराब। क्या कर लिया इन्होंने? दवाई पी। मामले में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया लखीडी सी न्यूज तमाम। राशन दुकानदार के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की गई और इस मामले में प्रशासन से दखल की उम्मीद भी जताई गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है, राशन मिलता नहीं, शिकायत की जाती है तो झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है और भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। आपका कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नितिन साय राजपूत है। हम लोग मारूताल के ग्रामवासी हैं सभी। क्या समस्या है आप लोगों को? सर समस्या ये है कि हम लोगों को राशन समय पे नहीं दिया जाता और पूरा नहीं दिया जाता। कौन से क्षेत्र का है राशन के? मारूताल ग्राम पंचायत मारूताल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं सर कि जो अभी तक हम लोग को कम राशन दिया गया है उस पर पूरी जाँच होनी चाहिए और दीनदयाल पाठक को इस दुकान से हटाया जाए। कौन है ये दीनदयाल पाठक? दीनदयाल पाठक सेल्समैन है और मोहित पाठक और अमन पाठक। किस तरीके से कैसा क्या वेस्ट वर्ड? क्या है कि हम लोग को राशन कम दिया गया है तो कल हम लोग पूरे गांव के लोग गए थे राशन में इसी विषय को लेकर कि हम लोग को राशन कम क्यों दिया गया है और चूंकि हम लोग की बहुत सारी शिकायतें भी हैं तो उनके द्वारा धमकी दी गई हम लोग को कि यदि तुम लोग शिकायत करते हो तो रिपोर्ट करेंगे। और कल आके चौकी में रिपोर्ट की 7-8 लोगों की रिपोर्ट है, जिसमें से एक चाचा हैं कमल राजपूत, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। वो आज टंकी पर चढ़ गए थे, टीआई साहब गए थे विजय राजपूत जी, वो उनको उतार के लाए हैं
इसलिए इसी संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उनको हटाया जाए। वो आत्महत्या करने के लिए दादा क्या हुआ है? सर जी हम लोग कल राशन लेने गए थे सर, तो इन्हें गुंडागर्दी की, हम लोगों की रिपोर्ट की 30,000 रुपये ने चोरी लिखवा दी सर। किसने लिखवा दी? इंडियल पार्टनर में। कौन है ये? सेल्स में। कहाँ के? मारूताल। मारूताल राशन दुकान के। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग मारूताल। क्या चाहते हैं आप? सर ये चाहते कि इसका ट्रांसफर होना चाहिए, इसकी जांच भी होना चाहिए सही तरीके से, क्योंकि बार बार हम लोग शिकायत करते हैं, कुछ नहीं होता सर। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है, क्या बात है? राशन खाद्यान्न के विषय में आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया नहीं जाता सर, परेशान करता है, कम देता है। अगर 40 किलो मिल रहा है तो 20 किलो दे देता है। किसी को जो सर उसको समझ में वैसा करता है। कोई अगर कंप्लेंट करता तो गुंडागर्दी दिखा दो पुलिस में। एक महीने का लेने 5-5 बार जाना पड़ता है। कमल नाम के व्यक्ति जो टंकी के ऊपर चढ़ा था, उसके द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। बहरहाल देखने लायक होगा इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन लगातार असमंजस की स्थिति लोगों के लिए सामने आ रही है। हालांकि एक और प्रक्रिया भी चालू है तो दूसरी ओर लगातार कई तरह की याचिकाओं लगाने का दौर भी जारी है। ऐसे में लोगों के अंदर असमंजस बना है, लेकिन शासकीय प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। आज नामांकन वापसी के दिन काफ़ी नामांकन वापस भी हुए हैं। लोग अपनों को मनाने में कामयाब भी नजर आए। वहीं कई क्षेत्रों में एक ही राजनीतिक दल से 2-2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन वापसी के चलते शासकीय कार्यालयों के बाहर बाहरी भीड़ लगी रही। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। ओएनजीसी कंपनी पेट्रोलियम पदार्थों की जांच में जुटी हुई है। कहीं न कहीं खोज में अगर ये निकल आता है तो किसानों के और स्थानीय लोगों की किस्मत खुल सकती है, लेकिन किसान इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं। किसान का कहना है कि उनकी फसल खेत में लगी हुई है। ऐसे में ओएनजीसी के द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। अब तक हजारों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई है। अलग अलग गांव के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा गया और काम पर रोक लगाने की मांग की गई। उनका कहना है कि 2 महीने के बाद ओएनजीसी अपना काम करे, न कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वर्तमान में वे काम करने नहीं देंगे। बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? सभी ग्राम पंचायतों से हैं। मतलब हमारे क्षेत्र में पूरे ज़िले में ओएनजीसी का काम चल रहा है, इसलिए अभी तक चलता रहा है। लेकिन अभी फसल हम लोगों की बड़ी बड़ी हो गई, इससे ज़्यादा तादाद में नुकसान हो रहा है। ओएनजीसी वाले सर्वे और काम करने के लिए मान नहीं रहे, इसलिए हम लोगों का कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसको अभी 2 महीने के लिए काम को बंद किया जाए। फसल कटने के बाद काम को चालू किया जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? सभी लोग जैसे मान लो मंगरौन से हैं, फतेहपुर से हैं, भिलौनी से हैं, पौड़ी से हैं, मतलब रने से है, कनकतला से, बंधा से, मतलब सभी मतलब कम से कम 50 नमरमुंडा सभी पंचायतों से लोग आए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अभी चाहते हैं कि काम बंद किया जाए। हम 2 महीने के लिए तो बंद हो जाए, बस इसके बाद वो काम कर सकते हैं। भैया किस संबंध में ज्ञापन देने आए? लोगों ने ओएनजीसी का काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में, जो फसलें बिक चुकी हैं और ओएनजीसी के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है।
इसलिए हम फतेहपुर सेक्टर के भिलौनी, खमरिया, मगरौन पूरे सेक्टर के लोग आए हुए हैं, रने बंधा, और यहाँ भारी से भारी नुकसान हो रहा है किसानों का। इसको काम बंद अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो ऐसा है कि काम बंद किया जाए ओएनजीसी का। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह का ऐतिहासिक तालाब फुटेरा तालाब, जिसका पानी खराब हो चला है, जिसके चलते स्थानीय युवाओं के द्वारा जहां सफाई की जाती है, रैकवार समाज का इसमें विशेष सहयोग रहता है, तो वहीं दूसरी ओर आज लोगों के अंशदान से यहाँ पर 1 टन चूना डाला गया ताकि पानी साफ हो सके, लोग इसका उपयोग कर सकें और बीमारियों से भी बच सकें। लगातार इस पानी से बदबू आ रही है, कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा था, जिसके चलते स्थानीय युवाओं के द्वारा जहां पानी को साफ करने के लिए यहाँ पर गंदगी को साफ किया, तो वहीं चूना भी डाला गया। क्या कहते हैं समाज सेवी, आइए हम आपको सुना देते हैं। हम लोगों ने पहले यहाँ पानी तालाब को देखा तो यहाँ पे गंदगी थी, इसमें और भी जो फूल वगैरह थे और इसमें सड़ने लगी थी। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि लोगों से सहयोग की कि 1 टन चूने की ज़रूरत है ताकि पानी का तालाब साफ़ हो सके। तो लोगों को हम लोगों को उनसे अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग मिला है और आज हमारी युवा टीम ने साथ में मिलके आज तालाब में हम लोगों ने चूना डाला है। इससे हमारा तालाब अभी हम लोगों को थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट भी दिखने लगा है और लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उसको हम आगे और क्रिया को बढ़ाएंगे। चूना डालने से चूने में जो कैल्शियम रहता है उसके वजह से पानी में शुद्धिकरण हो जाता है, पानी साफ हो जाता है और जितनी भी बदबू पानी में आती है वो सारी कीट अलग हो जाती है। और आज हमने पूरे दमोह के जन सहयोग से हमने आज यहाँ 1 टन चूना डाला है, जिसमें हमारे सभी साथी शामिल थे। और साफ सफाई तो ये सभी लोग 12 महीने करते रहते, जिसमें नगर पालिका का विशेष ध्यान नहीं रहता। 2-5% नगर पालिका सहयोग करती भी तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है आम जन सहयोग से और सभी वार्ड वासियों की और दमोह के जो भी जन सहयोग मिलता है उससे हम लोग छोटा मोटा ये काम करते रहते हैं। आप लोगों के सहयोग से हमें ये सारी चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि आगे भी इस प्रकार के हमें सहयोग देते रहें ताकि हम ये दमोह के अमूल्य धरोहर को यहाँ स्थापित करे रहें। युवाओं की पहल अच्छी है, लगातार प्रयास जारी है कि फुटेरा तालाब की सूरत बदल जाए, लेकिन जरूरी होगा कि प्रशासन भी उनका सहयोग करे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में माधव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि दमोह को कैसे साफ, स्वच्छ और सुंदर रखा जा सके। इसके लिए आज माधव वेलफेयर सोसाइटी दमोह के द्वारा बस स्टैंड पहुंचकर वहां के दुकानदारों से अपील की, कचरा बाहर ना फेंकें, डस्टबिन का उपयोग करें। लोगों को कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित किया, जिससे दमोह साफ और स्वच्छ हो सके। स्वच्छता सर्वेक्षण, जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां चल रही हैं, है ना, और दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि भाई डस्टबिन रखें घरों के आसपास या दुकानों के जो है बाहर डस्टबिन रखें, है ना। डस्टबिन क्योंकि ज़रूरी है, दुकानदारों को जो कचरा है वो इधर उधर ना हो, तो डस्टबिन अनिवार्य है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमें दुकानदारों को सहयोग जरूरी है। लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि भाई स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यों को सफल बनाएं, जिसमें जो है आप लोगों की भागीदारी आवश्यक है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, ना तो डस्टबिन दिखाई दे रहा है, ना तो साफ सफाई है। दीदी हम लोग दिन भर में करते हैं, रात में हाँ ठीक है, 10 मिनट
अरशद बंटी पठान, लखीड़ी से न्यूज। कुंडलपुर में होने वाले महामहोत्सव में लगातार जैन धर्म के धर्मगुरु पहुंच रहे हैं, साथ ही माताओं जी के विभिन्न संघ भी पहुंच रहे हैं। एक संघ दमोह पहुंचा जिसकी भव्य आगवानी की गई। ये संघ आज दमोह में रुका, वहीं सुबह बिहार कुंडलपुर की ओर होगा ऐसा बताया जा रहा है। काफी तादाद में जैन समाज के लोग मौजूद थे जिनके द्वारा माता जी के संघ की भव्य आगवानी की गई। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को इस अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई और इनको वरदान प्राप्त है। इस सदैव 5 वर्ष की आयु का जितना बालक होता है उतने ही रहते बालक समूह। तो इनका नित्य काम है भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की कथाएं कहना, भगवान की शरण में बने रहना। तो देवर्षि नाथ ने कहा कि आप ऐसा करो, अब हम कहाँ ढूंढने जाएंगे किसको कि कौन भागवत करके जाने के नहीं जाने। अब जब आप लोग सामने हो तो अब आप ही भागवत की कथा सुनाने वाला। अच्छा, तो ये भी भाग्य की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानोदयते विवेकः। भैया, जो हमारे अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, अनेकों जन्मों के विवेक न होई राम प्रताप संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें कला के जलवे बिखेरेंगे। खास बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। बुंदेलखंड के कलाकारों को विशेष रूप से मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के लिए आकर्षक झूले भी यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही खरीदारी का तमाम इंतजाम किया गया है। व्यंजन मेला भी आयोजित किया गया है। बुंदेली जलवा महोत्सव में प्रतियोगी हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले व्यक्ति को डायमंड रिंग से नवाजा जाएगा। काफी अन्य आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो कलाकार इसमें हिस्सा से बढ़कर एक प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिली। चंदा के मांगे के नौन
स्टेशन के बाहर घायल अवस्था में मिला युवक, मामला संदेहास्पद। ओएनजीसी के काम पर लगाई जाए रोक, किसानों ने रखी मांग। राशन दुकानदार से परेशान युवक चढ़ा टंकी पर, घंटों तक चलता रहा ड्रामा। पंचायत चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन अनेक लोगों ने निकाले नामांकन वापस। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।